हेलो दोस्तों, थंबनेल और टाइटल देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। क्या एक माँ अपनी हवस के लिए ऐसा भी कर सकती है? आपको इस वीडियो से परेशानी भी हो सकती है, तो आप अभी भी वीडियो स्किप करके जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द मंगेश पाटिल मर्डर केस। ये कहानी महाराष्ट्र के जलगांव डिस्ट्रिक्ट के चारडी गांव की है, जिसमें एक शख्स अपने छोटे से परिवार के साथ रहता है, जिसका नाम था डगरू पाटिल। घर पर इनके अलावा इनकी पत्नी गीता बाई पाटिल और 2 बच्चे थे, एक बेटा मंगेश पाटिल और एक बेटी। घर की हालत उतनी ठीक नहीं थी। रोजी रोटे के लिए डगरू पाटिल मजदूरी करते थे, इससे ही इनका घर चलता था। पत्नी घर पर ही रहती थी और दोनों बच्चे स्कूल जाते थे। जैसे तैसे डगरू दोनों बच्चों को पढ़ा लिखा रहे थे। घर में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी तारीख आती है 2 फरवरी 2019 की। सैटरडे का दिन था। डगरू पाटिल अपने समय से काम पर चले गए। बच्चे भी स्कूल के लिए निकल गए। वैसे आज इन बच्चों के स्कूल की हाफ डे की छुट्टी होने वाली थी। 2 फरवरी की दोपहर में मंगेश 2 बजे से पहले अपने घर आ गया। वैसे मंगेश की उम्र 12 साल थी और बहन इससे छोटी थी। मंगेश घर पर आया, इसने अपना स्कूल बैग रखा और माँ से बोला कि मैं अभी आता हूँ, टॉयलेट जा रहा हूँ। इसके बाद कुछ समय गुजरता है। दोपहर 2 बजे तक बहन भी घर पर आ गई। तभी माँ को याद आया कि मंगेश अभी तक नहीं आया, कहाँ रह गया। उनको लगा कि वो दोस्तों के साथ खेलने के लिए चला गया होगा, लेकिन मंगेश हर रोज स्कूल से आता, खाना पीना खाता, फिर घर से बाहर जाता। इसी में 1.5 से 2 घंटे बीत गए। अभी तक मंगेश घर नहीं आया। माँ गीता बाई को उसकी ज्यादा चिंता होने लगी। वो सोचने लगी कि आखिरकार मंगेश गया तो गया कहाँ, और वो मंगेश को ढूंढने के लिए निकल जाती है। गीता बाई ने आस पड़ोस में मंगेश को ढूंढा और सब लोगों को मंगेश के बारे में पूछा, लेकिन मंगेश का कुछ पता नहीं चल पाता। अब गीता बाई को और मंगेश की चिंता होने लगी और वो रोने लगी। अब तक शाम हो गई थी तो मंगेश के पिता डगरू पाटिल भी घर पर आ गए थे। यहाँ गीता बाई बैठी बैठी रो रही थी। ये देख डगरू पाटिल ने उनसे वजह पूछी तो गीता बाई ने सब बात बताई। अब डगरू पाटिल को भी मंगेश की चिंता होने लगी। वो दोनों अब पूरे गाँव में मंगेश को ढूंढने लगे, लेकिन मंगेश उनको नहीं मिला। आस पड़ोस के लोग भी मंगेश को ढूंढने में लग गए थे, लेकिन किसी को भी मंगेश के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था। यहाँ गीता बाई का रो रो कर हाल बुरा हो गया था और डगरू पाटिल भी अपने बेटे को ढूंढने में लगे हुए थे। ऐसे ही एक दिन बीत गया और 3 फरवरी का दिन आ गया, लेकिन अभी तक मंगेश के बारे में कुछ पता नहीं चला था। सभी लोग मंगेश का वेट कर रहे थे, लेकिन वो नहीं आया। जैसे जैसे समय बीत रहा था, माता पिता की चिंता बढ़ रही थी। पूरा एक दिन बीत गया था, लेकिन अभी तक ना तो मंगेश आया था कि ना तो उसके बारे में कुछ पता चला था। तो डगरू पाटिल अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में मिसिंग रिपोर्ट करने गए। जैसे ही पुलिस को इस बारे में पता चलता है तो वो तुरंत मंगेश को ढूंढने में लग जाती है। असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर अपनी टीम को लेकर चहारडी गांव आए। गायब हुए बच्चे मंगेश की मां से बात की। जानकारी ली गई कि कल क्या क्या हुआ था, मंगेश कैसे क्या कहकर घर से गया। इसके बाद गांव के आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करी गई। आखिरी बार किसने मंगेश को देखा, कब और कहाँ देखा। पुलिस वालों पर भी गाँव वालों का दबाव था कि बच्चे को कैसे भी ढूंढना है, तो पुलिस भी कार्रवाई करने में लग गई। सबसे पहले डगरू पाटिल और इनकी पत्नी से कुछ सवाल किए गए, जैसे कि मंगेश कहाँ कहाँ पर जाता था, कहाँ जा सकता है, आप लोगों से किसी की कोई दुश्मनी तो नहीं या किसी से झगड़ा हुआ हो। लेकिन डगरू पाटिल ने उन सब में इनकार किया कि ऐसा कुछ नहीं है। अब 2-3 दिन और गुजर जाते हैं। पिता बहुत दुखी थे। माँ गीता बाई का भी रो रो कर बुरा हाल था। गाँव के लोग भी पुलिस के साथ भाग दौड़ कर रहे थे। पुलिस के ऊपर गाँव वालों और बड़े ऑफिसरों का भी प्रेशर था। हर हालत में बच्चे को ढूंढना है या उससे जुड़ा कोई सुराग लाना है। पुलिस ने अपने खबरियों को भी काम पर लगा दिया। सभी लोग सुराग निकालने में लगे थे, लेकिन कोई लीड नहीं मिल रही थी। आखिरकार 3 दिन बाद यानी कि 5 फरवरी के दिन पुलिस को कुछ ऐसी चीज मिलती है जिसे देख सब चौंक जाते हैं। पुलिस को एक खबर मिली कि जंगल के एक एरिया में एक अजीब सी चीज पड़ी है। वो चीज और कुछ नहीं एक पैर था, जो एक छोटे बच्चे का था और वो मंगेश के घर से करीब आधा किलोमीटर दूर था। खबर सुनकर पुलिस उस जगह की ओर भागती है। गाँव में भी हड़कंप मच गई। सभी लोग उस जगह पर जाते हैं। पैर को देखकर पुलिस को लग रहा था कि ये किसी बच्चे का है। ये जिसका भी था वो मंगेश की हाइट का होगा, कहीं ये पैर मंगेश का ही तो नहीं। ये सुनकर माँ गीता बाई जोर जोर से रोने लगी। पूरे परिवार के ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। अब पुलिस ने फोरेंसिक टीम को भी बुला लिया। पैर को देखकर लग रहा था कि इसे किसी को कुल्हाड़ी जैसी चीज से काटा गया हो। इसे हॉस्पिटल में भेज देते हैं। इसके बाद इस जगह पर सर्च करने के लिए पुलिस वालों का खोजी कुत्ता बुलाया गया। फिर इस एरिया में अच्छे से छानबीन करी जाती है, लेकिन उनको और कुछ नहीं मिला। घंटों तक छानबीन करने के बाद भी उनको बाकी अंग नहीं मिले। अब उनको लगा कि जंगल में जंगली जानवर भी होते हैं। उन्होंने शायद बच्चे के टुकड़े को अपना भोजन बना लिया होगा। अब जो खोजी कुत्ता था
ये उस इंसिडेंट की जगह पर घूमकर सीधे मंगेश के घर पर आया और यहाँ पर घूमने लगा। पुलिस ने समझ लिया कि कुत्ता इशारा कर रहा है कि विक्टिम का घर यही है। जहाँ जहाँ पर कुत्ता गया पुलिस वहाँ पर खोजबीन करती है, लेकिन कहीं से कुछ नहीं मिला। अब लग रहा था कि ये पैर सचमुच मंगेश का ही है। अब पुलिस ने ये पैर DNA जांच के लिए भेज दिया। वैसे ये अभी भी 5 फरवरी का ही दिन चल रहा था, तो गांव में एक खबर फैली कि कल यानी 4 फरवरी को मौनी अमावस्या थी। मौनी अमावस्या को एक पवित्र दिन माना जाता है, पूजा पाठ करने वाले लोगों के लिए भी और काला जादू के लिए भी। काला जादू करने वाले ज्यादातर लोग इसी दिन को चुनते हैं। नरबली तक दिया जाता है। अब मंगेश 2 फरवरी को गायब हुआ, तब से लेकर दिन रात उसे ढूंढ रहे हैं, वो नहीं मिल रहा था। अब 5 फरवरी को एक पैर मिला। 4 फरवरी को मौनी अमावस्या था। कहीं किसी काला जादू के चक्कर में किसी ने बच्चे की बलि तो नहीं दे दी और अगले ही दिन उसका पैर मिला, तो सबको यही सच लगा। मंगेश बहुत ही साफ दिल और भोला भाला लड़का था। वो भगवान की भक्ति बहुत करता था, इसीलिए किसी ने अपने जादू टोने के लिए उस बच्चे का यूज किया हो। अब जैसे ही पुलिस को ये बात पता चली तो इन्होंने तुरंत गांव में मौजूद सभी काला जादू करने वाले लोगों को पुलिस स्टेशन में बुलाया। साथ में आसपास के गांवों के तांत्रिकों को भी बुलाया। बारी बारी करके सबसे पूछताछ की जाती है। इनके बयान दर्ज किए जाते हैं। किन किन लोगों ने कब और कहां पर पूजा पाठ कराया। इसमें बलि जैसी चीज तो नहीं थी। सभी तांत्रिकों ने अपना बयान दिया, लेकिन कोई भी गुनहगार मिला नहीं। तो एक एक करके पुलिस ने सबको छोड़ दिया। अब ये केस और भी बिगड़ता जा रहा था। पुलिस भी अपनी तरफ से एरी चोटी का जोर लगा रही थी, लेकिन उनको भी कोई लीड नहीं मिल रही थी। हफ्तों गुजर गए, लेकिन अभी तक पुलिस के पास मंगेश को लेकर कोई भी चीज नहीं थी, जबकि इसमें तो 50 पुलिस वाले काम कर रहे थे और गांव वाले भी पूरा सपोर्ट कर रहे थे। पुलिस ने भी अपनी पूछताछ शुरू रखी। अब 13 फरवरी को पता चला कि गांव में एक ज्वेलरी शॉप है। यहाँ पर CCTV कैमरे लगे हैं। फौरन पुलिस ज्वेलरी शॉप आई और यहाँ से CCTV फुटेज लिए गए, खास तौर से 2 फरवरी के, जिससे उनको कुछ लीड मिले। फिर इनकी जांच की जाती है। इसमें कुछ ऐसा था नहीं, सभी आम लोग दिख रहे थे। तभी एक कैमरे में एक भिखारी नजर आया, जो कि लोगों से पैसे मांग रहा था, लोगों से खाना मांग रहा था, लेकिन उसके पास एक बैग भी था जो कि बहुत हैवी लग रहा था देखने में। और पुलिस का मानना यह था कि शायद इसी बैग में मंगेश था। जिसके बाद पुलिस ने आसपास के एरिया में इस भिखारी को ढूंढना शुरू किया, लेकिन वो भिखारी उनको कहीं पे भी नहीं मिला। फाइनली कुछ लोगों की हेल्प से पुलिस ने उसका एक स्केच बनवाया और उसे पूरे के पूरे गांव में लगवा दिया और कहा कि जो भी इसके बारे में बताएगा उसको कुछ कैश प्राइज दिया जाएगा। लेकिन इसके बाद भी पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा। इसके 2 दिन बाद 15 फरवरी को पुलिस को एक और दिल दहलाने वाली सूचना मिली। पुलिस गांव से थोड़ी दूर जंगल में जाती है। यहाँ झाड़ियों में कुछ इंसानी अंग मौजूद थे। धड़ और हाथ के कुछ टुकड़े थे। किसी के कपड़े भी पड़े हुए थे, लेकिन इसका सर गायब था। सर नहीं था। फिर से पूरे गांव में शोर मचा। मंगेश के घर समेत गांव वाले भी वहां पर पहुंचे। माँ ने कपड़ों को देखा और मंगेश को पहचान लिया। ये कपड़े मंगेश के ही थे। तय हो गया कि ये टुकड़े मंगेश के ही हैं, लेकिन इसे और भी साबित करने के लिए फोरेंसिक जांच जरूरी थी। तो पुलिस ने ये सब फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया। पुलिस ने फिर से छानबीन करने के लिए खोजी कुत्ता बुलाया। इलाके के आसपास छानबीन की गई, शायद सर भी बरामद हो जाए। यहाँ से मिला तो कुछ भी नहीं, लेकिन वो खोजी कुत्ता फिर से मंगेश के घर के पास जाकर घूमने लगा। ये भी कहना चाहता था कि विक्टिम का घर यही है। अब पुलिस ने फिर से आसपास के इलाकों के तांत्रिकों को पुलिस स्टेशन बुलाया। फिर से इनसे पूछताछ की गई। इनका हर एक डिटेल लिया गया कि ये 2 फरवरी को कहां कहां पर थे। अब ये उस दिन जहां जहां भी गए थे वहां वेरीफाई किया गया। जब साबित हो जाए कि ये सच में वहां पर थे तो उन्हें छोड़ दिया जाता। ऐसा करते करते सभी लोग छूट गए। पुलिस को भी कुछ नहीं मिल रहा था। 2 हफ्तों से ज्यादा हो गया। बस मंगेश के शरीर के टुकड़े मिले और वो भी आधे अधूरे। सर तो मिला ही नहीं। ये घटना हर जगह फैल चुकी थी। दिन दहाड़े कोई लड़का गायब हो गया। जंगल में उसके टुकड़े मिले। कोई इतना घिनौना कत्ल कैसे कर सकता है, और वो भी 12 साल के बच्चे का। लोगों ने अपने बच्चों को भी कहीं अकेले आने जाने से रोक दिया। बाहर खेलना कूदना बंद करवा दिया। चारों तरफ से पुलिस के ऊपर प्रेशर था। पुलिस वाले भी परेशान हो चुके थे। क्या किया जाए, सब कुछ तो कर लिया, कातिल कौन है, कैसे पता करें। अब सारी पुलिस बैठकर विस्तार से बात करती है। इसके बाद पुलिस की टीम गहराई से सोचती है अभी तक क्या क्या चीजें की गई थी, इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या हुआ। सब कुछ देखा और समझा गया। इसी में एक बात सामने आई, उस दिन जब वो पैर मिला और अब बाकी टुकड़े मिले। इसमें हमने फोरेंसिक टीम और खोजी कुत्ते की मदद ली थी। इसमें वो खोजी कुत्ता टुकड़े मिलने वाली जगह से कहीं और नहीं गया, बल्कि सीधे घर गया। इसमें कुछ तो अजीब है। अगर किसी ने बच्चे को किडनैप करके उसका ये हाल किया तो ऐसा करने से पहले वो व्यक्ति उस बच्चे को अपने अड्डे पर ले गया होगा। लेकिन यहाँ पर तो ये कुत्ता सीधे मंगेश के घर पर ही जा रहा है। ये सुनकर टीम को भी कुछ खटकता है। पहले लगता था कि कुत्ता विक्टिम का घर बता रहा है, इसलिए कभी भी इन्होंने मंगेश के घर की तलाशी नहीं ली। ये लोग फिर से अपनी इन्वेस्टिगेशन में जुट जाते हैं। अब इन्होंने मंगेश के माता पिता से बात करने के बजाय इनके बारे में जानना शुरू कर दिया।
इनके पड़ोसी और रिश्तेदारों से पूछताछ होती है। बातों बातों में पड़ोसियों ने बोला कि पिछले 5-6 महीनों से एक शख्स इनके घर पर आता जाता दिख रहा है। ये कुछ ज्यादा ही आ जा रहा है। इसके आने का टाइम तभी है जब गीताबाई घर पर अकेली हो, जब डगरू पाटिल घर पर ना हो और बच्चे भी स्कूल गए हों। ये सुनकर पुलिस के कान खड़े होते हैं। कहीं ये अफेयर का चक्कर तो नहीं? पुलिस ने चुपचाप उस लड़के के बारे में पता लगाना शुरू कर दिया। इन्होंने अपने खबरी से पता कराया कि वो आदमी कौन है। आदमी के बारे में पता चलता है। पुलिस उसे उसकी जगह से उठा लेती है। पुलिस स्टेशन लाकर इससे बात हुई। इसका नाम था समाधान पाटिल। आखिरकार ये 25 साल का समाधान पाटिल मंगेश के घर पर क्यों आता था? तो पता चला कि चहाड़ी गांव में इसके नानी का घर है। डगरू पाटिल इसके सगे मामा है और गीताबाई सगी मामी है। ये सुनकर पुलिस को लगा कि इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। बेकार में इस पर शक किया। ये तो अपने मामा मामी के घर आता है, कोई अपने मामा के घर भी नहीं जा सकता। अभी तक पुलिस भी केस को लेकर परेशान हो चुकी थी। दिमाग में आया कि आखिर ये भांजा क्यों बार बार अपने मामा के घर पर जा रहा है, और ये तभी जाता जब मामा घर पर नहीं होते, केवल मामी होती। जब मामा घर पर आने वाले होते तभी ये लौट जाता था। पुलिस ने ऐसे ही समाधान पाटिल से पूछा कि 2 फरवरी को कहाँ थे? इसने बोला घर पर था। अब पुलिस ने वेरीफाई किया। इसके घर पर पूछा गया। सच में ये अपने घर पर ही था ना कि चाड़ी गांव में? अब पुलिस ने हवा में ऐसा ही बोला कि हमें पता है कि तुमने मंगेश का कत्ल कर दिया है। पुलिस समाधान पाटिल को डराती धमकाती है। ये लोग अंधेरे में तीर चला रहे थे। ये सब सुनकर समाधान पाटिल ने बोला कि मैंने मंगेश के साथ कुछ नहीं किया है। इसमें मेरे दोस्त राजेंद्र पाटिल का हाथ है। मेरी कोई गलती नहीं है। अंधेरे में चलाए गए तीर से पुलिस को एक लीड मिलती है। समाधान पाटिल से राजेंद्र के बारे में पूछा गया। इसका एड्रेस लिया गया। अब पुलिस राजेंद्र को भी उठाती है। ये भी एक आम लड़का था, कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं था। थोड़ी सख्ती दिखाते ही ये भी टूट जाता है। इसने कहानी सुनाई। ये कहानी सुनकर पुलिस भी हैरान हो जाती है। अब ये सीधे मंगेश के घर पर जाते हैं। घर पर रिश्तेदारों और पड़ोसियों की भीड़ थी। गीताबाई की तबीयत भी ठीक नहीं थी। इनका रो रो कर बुरा हाल था। अब पुलिस इन लोगों को पूरी कहानी सुनाई। डगरू पाटिल का सगा भांजा समाधान पाटिल अपनी मामी गीताबाई के साथ अनैतिक संबंध में था। मामा दिन भर घर से बाहर रहते थे। बच्चे भी स्कूल में होते थे या बाहर खेल रहे होते थे। घर पर मामी गीताबाई अकेली होती थी। भांजा घर पर आता रहता था। ऐसे माहौल में दोनों का रिश्ता बन जाता है। अब समाधान पाटिल अक्सर ही घर पर आने जाने लगा। मामा को कोई खबर नहीं कि घर पर क्या चल रहा है। इन्हें लगता था कि घर पर भांजा आया है। पड़ोसियों को भी कोई शक नहीं था। 2-4 महीनों तक समाधान पाटिल का ऐसे ही आना जाना चलता रहा। फिर इसने अपने दोस्त राजेंद्र पाटिल को अपने मामी के साथ रिश्ते के बारे में बताया। राजेंद्र ने ये सुनकर बोला कि मेरी भी बात कराओ अपनी मामी से। समाधान ने बोला कि ये पूछ कर बताएगा। समाधान ने अपनी मामी से राजेंद्र की बात करी तो मामी भी इस बात के लिए राजी हो गई। अब राजेंद्र का भी दोस्त के मामी से रिश्ता बन गया। गीताबाई का अब 2-2 लड़कों के साथ अफेयर चलने लगा। अब सुबह को समाधान जाता तो दोपहर को राजेंद्र जाता। कभी कभी दोनों साथ में भी जाते। अब ऐसा ही चलने लगा। 5-6 महीनों तक ये होता है। कभी राजेंद्र घर पर आता तो कभी समाधान। ऐसे ही 2 फरवरी 2019 की तारीख आई। इसी दिन राजेंद्र घर पर आने वाला था। ये जानता था कि डगरू पाटिल कितने बजे घर से बाहर जाएंगे और कब आएंगे। बच्चों का स्कूल कब है? आज उनका हाफ डे होना है। वो भी 2 बजे तक घर आ जाएंगे। राजेंद्र सुबह में घर पर जाता है गीताबाई से मिलने। 2 बजे से पहले इसे घर से निकलना था, लेकिन आज के दिन मंगेश स्कूल से जल्दी घर पर आ गया। घर का दरवाजा खुला था। गीताबाई इसे बंद करना भूल गई थी। बच्चे ने दरवाजा खटखटाने की कोशिश की, लेकिन ये खुल गया। मंगेश अंदर आकर वो जो नजारा देखता है जो नहीं देखना चाहिए था। सामने गीताबाई और राजेंद्र दोनों आपत्तिजनक हालत में थे। राजेंद्र को लगा कि अब इसका भांडा फूट चुका है, बदनामी होगी। राजेंद्र ने पास ही पड़ा एक डंडा उठाया और जोर से मंगेश के सर पे मार दिया, जिसके बाद मंगेश की वहीं पे डेथ हो गई। अब मंगेश की जान जा चुकी थी, लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा था कि वो बूढ़ी को ठिकाने कैसे लगाए, क्योंकि अभी दिन का वक्त था। फिर ये दोनों घर की सफाई करते हैं। इसके बाद राजेंद्र ने समाधान को कॉल किया और सारी बात बताई। इसके बाद समाधान पाटिल घर पर आता है। शाम को डगरू के घर पर आने से पहले ही राजेंद्र और समाधान बोरे को लेकर जंगल की ओर निकल गए, क्योंकि ये शाम का समय था और ऊपर से ठंड का मौसम भी था, तो गांव में सब लोग जल्दी सो जाते। तो उन्होंने मंगेश के अलग अलग पार्ट करके जंगल में फेंक दिए और उन्होंने इसी मौनी अमावस्या का सहारा लिया। उनको पता था कि लोगों को वो गुमराह कर सकते हैं। ये बात जैसे ही गांव वालों को पता चलती है तो सब लोग दंग रह जाते हैं। एक माँ जो करीब 20 दिनों से रो रही है, उसकी वजह से ही उसके इकलौते बेटे का कत्ल हो गया है, उसमें ये भी शामिल थी। इसके बाद पुलिस ने गीताबाई पाटिल, समाधान पाटिल और राजेंद्र पाटिल को अरेस्ट कर लिया। फिलहाल तीनों जेल में कैद हैं। तो दोस्तों, आप ही बताएं, क्या कोई सगी माँ अपने बच्चे के साथ ऐसा कर सकती है? मेरी वीडियो आपकी फीलिंग को हर्ट करने के लिए नहीं, बल्कि आपको कुछ और सिखाने के लिए बनाई है। तो कहानी को यहाँ पर खत्म करते हैं। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ।